फिर से गणित का बहुत सारा फॉर्मूला और शॉर्टकट ट्रिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन लिखा गया है, मान लीजिए √2 है, उसके अंदर फिर √2 है, उसके अंदर फिर √2 है, फिर उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर जैसे डॉट डॉट रहेगा। डॉट डॉट मतलब हो गया कि अनंत तक जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर आपका सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग 10 टाइप का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आज इसका हम साफ सुथरा कर देते हैं और आप लोगों के दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। दोस्तों बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कभी भी आप लोग YouTube पे जाकर बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उससे अलग हटकर इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। नहीं कि हम मान लीजिए यहाँ पर दे दिए थे रूट और डॉट डॉट नहीं देंगे, इसका आंसर गलत हो जाएगा। या डॉट डॉट करके यहाँ पर इन्फिनिटिव रहेगा, या मान लीजिए कोई डॉट डॉट नहीं देता है या कुछ नहीं देता है, मान लीजिए सिर्फ लिख देता है, जैसे √2 हो गया, फिर इसके अंदर √2 हो गया, यानी फिर √2 हो गया, ऐसे लिख देता है, तो उसका वैल्यू दोस्तों अलग हो जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा गया था कि √2 था, फिर इसके अंदर हो गया 2, इसके अंदर फिर 2 हो गया। इसी तरह मतलब जैसे यह डॉट डॉट तक जाएगा तब इसका क्या हो जाएगा कि आप लोग देखिएगा कि जैसे यहाँ पर दिया रहेगा कि डॉट डॉट तक जा रहा है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि इसका फॉर्मूला अलग टाइप का बनेगा या इन्फिनिटिव तक रहेगा। और दूसरा लेते हैं जैसे √2 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर ले लिए √2 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर √2 प्लस √2 ले लिए, अब प्लस डॉट डॉट जैसे जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा तो आप लोग गौर से देखिए। जब रहेगा जैसे मान लीजिए जैसे 2 दिया है, तो अगर ये जा रहा है मतलब डॉट डॉट करके इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला अलग होगा। तो आप लोग देखते रहिए, हम बताते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है, तो जैसे 30 यहाँ 30 प्लस देकर यहाँ तक दिया गया है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तब कैसे निकालना है दोस्तों आप लोगों को। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे 30 दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह डॉट जाएगा, तब इसको जैसे निकालना है। ये अगर मान लीजिए यह यहाँ पर जाकर रुका रहेगा तब इसका फॉर्मूला अलग रह जाएगा दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों को गुना कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 और 6 लिख सकते हैं 30 को, दोनों का गुना करेंगे तो मान लीजिए दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 का। जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि 2 संख्या जैसे गुना करेंगे उसके बीच में अंतर रहेगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जैसे प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या सेलेक्ट करना है, यानी कि इसका आंसर 6 दे दीजिएगा। लेकिन जब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आप लोग समझाएंगे, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नहीं कि क्वेश्चन एक देख लिए हमको आता है तो आपको लोगों को आता होगा, सही है, लेकिन इसके लास्ट में जाकर और बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग छूट जाइएगा। तो आप लोग थोड़ा देर तक बने रहिए और पेशेंस रखिए, तब आप लोग समझ जाइएगा। जैसे डॉट दिया गया है, लेकिन 30 है, जैसे 30 को 5 गुना 6 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल है। तो माइनस मतलब क्या, छोटा संख्या होता है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग सिंपल सा भाषा में ये भी समझ सकते हैं, प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा। जब सिंबल यहाँ पर रहेगा माइनस तो उस समय छोटा संख्या लीजिएगा, ये हो गया। लेकिन इसके बीच का अंतर 1 रहेगा तभी ऐसा नियम लागू होगा। इसमें जैसे हो गया था तो ये सही था। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, जैसे यहाँ पर 72 प्लस प्लस डॉट डॉट है, इसमें क्या 8 गुना 9 कर सकते हैं, 72 हो गया। और इसके बीच में अंतर कितना है, 1 है, तब ऐसे प्लस का सिंबल है तो यानी बड़ा वाला संख्या लेंगे तो 9 हो जाएगा आंसर। लेकिन इसी तरह का जैसे और क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाइएगा, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक से एक ट्रिक इसमें देंगे और आप लोगों को समझाएंगे। मान लीजिए जैसे 72 है, 8 गुना 9 कर दिए 72, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस छोटका वाला संख्या यानी बराबर 8 आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आप लोग आगे देखते रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है और आप लोगों को समझाया जाएगा। यहां तक हो गया दोस्तों। अब आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो जो क्वेश्चन था कि मान लीजिए यहाँ पर 6 दे दिए। मान लीजिए आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों, नहीं तो बाद में जाकर बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। मान लीजिए 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। एक जैसे ये हो गया, जैसे √6 है, मान लीजिए √6 है और डॉट मान लीजिए है, इसका आप लोग डायरेक्ट ऐसा आंसर 6 लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछेगा देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए।
तभी जाके आप लोग दिमाग में घुसेगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा रहता है, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का सिंबल है, तब जाकर जो संख्या दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा जैसे मान लीजिए 6 है और प्लस यहाँ दे दिए √6 और दे दिया मतलब प्लस √6 दे दिया, प्लस √6 दे दिया, इस टाइप का रहेगा तब क्या होगा आंसर। तो आप लोग जानते हैं 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह है यानी बड़ा वाला संख्या नहीं, बराबर 3 आंसर हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए। तीसरा क्वेश्चन जैसे पूछेगा क्या, आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा 7, जैसे आप लोग सोचते होगा कि 7 लिखा हुआ है बराबर 7 आंसर देंगे, दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल है और यहाँ पर गुना का सिंबल है। तो ये बात आप समझ गए। अब लोग यहाँ पर देखिए अंतर दोनों का एक था, इसीलिए प्लस था तो बड़ा वाला संख्या लिख दिए। लेकिन 7 जैसे है, अब 7 को कैसे तोड़िएगा, 1 गुना 7 तोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा तोड़ सकते नहीं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 6 है, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं। तब क्या फॉर्मूला लगेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद करना नहीं है कुछ, सिर्फ देना है 4a + 1 का रूट प्लस या माइनस जो रहेगा बटा 2 दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लेंगे, जैसे 4, a का मतलब क्या हुआ, जो संख्या दिया रहेगा उसको a मान लेते हैं, तो 7 लिख लेंगे प्लस 1 और इसका मतलब बटा 2 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा सिर्फ, और प्लस जो ये था बाहर में 1 रहेगा, चूंकि प्लस का सिंबल यहाँ पर है तो प्लस लेंगे। 28 से 29 तो √29 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग दिमाग को होच पच नहीं कीजिएगा दोस्तों, बस उम्मीद के साथ आप लोग जागरूकता मेरे जी चैनल से बने रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगा। और आप लोग जो ठाने थे कि हमको ये करना है उसके प्रति दिन रात मेहनत कीजिए और अपना साकार सपना कीजिए, तभी जाकर आप लोगों का कुछ अपना वैल्यूएशन बढ़ेगा। दोस्तों मान लीजिए 7 है, यहाँ माइनस पे दिया हुआ है, अगर आप लोगों को लगता होगा कि जैसे मान लीजिए 6 था तो 2 3 तोड़ देते थे, तो हम जैसे माइनस वाला रहता तो 2 ले लेते और प्लस वाला रहता तो हम 3 ले लेते। लेकिन दोस्तों 7 में तो ऐसा नियम है नहीं, यानी कि दूसरा नियम से क्या होगा, एक साथ इसका नियम बताए थे कि जैसे 4a + 1 रूट लीजिएगा बटा, यहाँ पर जैसे बाहर में लेना है 1 बटा 2 करना है, चूंकि प्लस माइनस का सूत्र बताए थे कि प्लस माइनस लेना है, लेकिन माइनस है तो माइनस ले लेंगे, तो 4 गुना 7 देंगे प्लस 1 हो जाएगा, तो इसमें रूट में जाएगा। अब माइनस देंगे बाहर से बटा 1 बटा 2 हो जाएगा। 28 से 29 तो √29 माइनस 1 बटा 2। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो, और लास्ट तक आप लोग बने रहिए, इसी तरह का हम आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 इसी तरह का डॉट डॉट बढ़ता जा रहा है, जैसे डॉट डॉट रहेगा इन्फिनिटी तक तब इसका आंसर 2 होगा। अगर मान लीजिए ये डॉट नहीं रहेगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे 2 रहेगा उसके बाद 2 कितना है, 1 2 3 4, जितना रहेगा उसका 2 पर पावर दीजिए, 2 पर पावर 4 माइनस 1 बटा 2 पर पावर 4 हो जाएगा। सूत्र अभी बता देते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सभी इसी तरह लिखा रहेगा, आप लोगों को बाद में बताते हैं अभी, नहीं तो फंसना तय है दोस्तों। और घबराना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को देखिएगा और 1 सेकंड में आप बना सकते हैं, लेकिन आप लोग 1 दिन में चाहिएगा तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता है तो भूलने का चांस ज्यादा रहता है। और इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, तभी जाके सफल होगा। मान लीजिए 2 पर पावर 4 हो गया, कितना हो गया 16 में से 1 घटा दीजिए, कितना पावर हो गया 15 हो जाएगा। 2 पर पावर 15 बटा 2 पर पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। यानी कि जो नीचा रहेगा उससे 1 कम लिखना है, शॉर्टकट में आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छा चीज आपको बताया जाएगा। मान लीजिए यहां पर दे दिया 8, यहाँ पे दे दिया डॉट डॉट दे दिया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम 8 आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डॉट डॉट दिया गया है। अगर मान लीजिए यही डॉट डॉट नहीं रहता तब इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर दोस्तों तब हो जाता कि मान लीजिए 2 पर पावर 2 पर पावर n हो जाता -1 बटा 2 पर पावर n हो जाता, यानी 2 पर पावर 8 कर देते, कितना बार हो जाता गुना करने के बाद, तो वो लिख देते, उसका माइनस कर देते, और 2 पर पावर जो इतना होता है उसको कर लेते। दोस्तों इसको आप लोग बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाता है तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। आप लोगों को मालूम है कि इधर इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है कि जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप लोगों को दाया साइड से चलना है RHS से। जैसे मान लीजिए 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, तो आप लिख देंगे इसको √93 प्लस √32 प्लस 274 प्लस ये
225 जो है 15 का वर्गमूल है तो ये 15 लिख दिए। अब उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 93 प्लस रूट 32 हो जाएगा, अब प्लस ये देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा 289 हो जाएगा, और 289 17 का वर्गमूल होता है, इसमें 17 रख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 13 हो गया प्लस 32 और 17 49 हो गया, 49 का तो लिख देंगे आगे जाकर, ये हो गया 93 प्लस 7 हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7। अब ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरह का कुछ क्वेश्चन जब भी रहेगा आप लोग दाहिना साइड से शुरू कीजिएगा, और आप लोग बने रहिए, एक से क्वेश्चन और दिखाएंगे और साथ में तुरंत रिवीजन करेंगे कि आप लोगों को हमने कितना टाइप का क्वेश्चन बताया था। दोस्तों मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि 13 जैसे है और 13 है इस तरह डॉट डॉट लेकिन रहेगा डॉट डॉट रहेगा, तब आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर 6 देता तो 2 3 तोड़ लेते थे, और इसके बीच का डिफरेंस 1 होता था तो प्लस रहता तो 3 आंसर होता, अगर माइनस रहता तो 2 आंसर होता। लेकिन दोस्तों 13 में तो ऐसा क्वेश्चन होने वाला नहीं है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जैसे प्लस है तो हम ऐसी संख्या लेंगे, मान लीजिए 3 और 4 लिए, कितना हो गया 12 हो गया, 12 जो कि 13 से कम है ये नहीं लेंगे, 4 और 5 ले लेंगे, 4 और 5 कितना हो गया 20, यानी 13 से बेसी है, यानी इसका वैल्यू जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में इसका आंसर ऐसे होगा। दोस्तों जब मान लीजिए 13 है तो 3 चौक 12 हो गया, 13 से कम हो गया तो इसको नहीं लेंगे, तब 4 और 5 लेंगे, चूंकि प्लस है इसलिए बेसी करके लेंगे, यानी 4 और 5 के बीच आंसर होगा। दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूं हर एक टर्म को आप लोग समझ रहे होंगे, और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 15 है, 15 का 1 और 15 लिख सकते हैं, और इसके बीच का डिफरेंस 14 हो गया, ये भी नहीं हुआ नियम के अनुसार। मान लीजिए उसके बाद 3 गुना 5 लिख सकते हैं, उसके बीच का दूरी 2 हो गया, ये भी सूत्र ने पालन किया। तब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, हमने जो सूत्र बताया था कि जैसे 3 और 5 लिख दिए 15 हो गया, और इसके बीच का डिफरेंस मान लीजिए कितना है, मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस 2 है, लेकिन सूत्र फॉलो नहीं किया, इसका मतलब 3 से लेकर 5 तक के बीच में इसका मान होगा, चूंकि माइनस है, अगर यही प्लस रहता तो सूत्र इस तरह का बनता कि आप लोग हम बताते जाते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। एक पेज लेते हैं, उस पर आप लोगों को बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन एक यहाँ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 प्लस रूट 16, और इस तरफ दिया रहेगा, तब आप लोग को हमेशा इस तरह का क्वेश्चन दायां भाग से सॉल्व करना है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी 12 प्लस 4 हो जाएगा 16 हो गया, फिर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 64 प्लस रूट 36 दिया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनाइएगा, नहीं कि इसमें तो 2 मान लीजिए लिखा हुआ है, लेकिन ये रूट तो ऊपर से, इसीलिए दायां साइड से चलना है। दायां साइड से ये 6 हो गया प्लस ये हो गया 64, यानी रूट 70 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए एक पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, मान लीजिए रूट 12 प्लस रूट 12 और 12, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ था। आप लोग रिवीजन करा देते हैं। प्लस रहेगा, डॉट डॉट रहेगा या इन्फिनिटिव रहेगा, तब आप लोग गौर कीजिएगा कि जैसे 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और लेकिन प्लस का चिन्ह है तो यानी प्लस जो रहेगा ये बड़ा वाला आंसर बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए ऐसा रहता तब कैसे बनाते आप लोग, 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, तो आप लोग को पता ही थे कि 4 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है। लेकिन आप लोग ये बात याद रखिएगा, जैसे इसके बीच का दूरी 1 होना चाहिए, यानी कि अंतर 1, तभी ये नियम काम करेगा, नहीं तो दोस्तों ये नियम काम नहीं करेगा। आप लोग दिमाग बांध लीजिए। उसका दूसरा नियम जैसे हम अभी बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे 12 है तो इसके बीच का अंतर 1 है, माइनस है तो माइनस मतलब छोटका मतलब 3 हो गया, तो 3 आंसर हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप लोग अच्छा रास्ता पर चल रहे हैं। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा 2, रूट दिया रहेगा 2, फिर मान लीजिए 2 दिया रहेगा, यहाँ पर रूट 2 दिया रहेगा, यहाँ पर रहेगा दोस्तों डॉट डॉट यानी इन्फिनिटिव, तब इसका आंसर 2 होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे रहता 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पे देता, फिर रूट 2 करके प्लस फिर रूट 2 करके देता, यानी कितना हो गया 4 बार। इसका सूत्र होता है 2
2 पर पावर n माइनस यहाँ पर बटा 1, यहाँ पर होता है 2n। यानी समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि 2 इसका रहेगा आधार, और 2 पर पावर जितना 2 रहेगा 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना हो गया 4, यानी कि 16 हो गया। 16 में से घटा दीजिएगा 15 और नीचा हो जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि ये जो डॉट डॉट जाता है इन्फिनिटिव, इसमें जो संख्या रहता है वही रह जाता है, लेकिन जैसे प्लस रहेगा तब इसमें आप लोगों को सूत्र ये लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग यहां तक अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब अगला और क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए जैसे आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिए, नहीं तो खत्ता खाना तय है। दोस्तों दारुता मेरी जी चैनल का एक ही ध्येय है कि आप लोगों को जो भी चीज हम बताएंगे क्लियर से बताएंगे, और आप लोगों के अंदर भी जुनून होना चाहिए कि दोस्तों कुछ करना है और करके छोड़ेंगे, नहीं तो ये खून नहीं ये पानी के समान है। दोस्तों आप लोगों के अंदर एक जोश रहना चाहिए, खुल होना चाहिए कि इस बार हमको कुछ करना है और करके दिखाएंगे। और इस जैसे फर्स्ट टाइप बता दिए थे, सेकेंड टाइप बता दिए थे, अब थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। थर्ड टाइप में कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए √7 है और प्लस √7 है और प्लस √7 है, इस तरह का डॉट डॉट रहेगा, प्लस √7 है। तब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि 7 को हम 1 गुना 7 लिख सकते हैं, इसके बीच का अंतर 6 हो गया, यानी कि जो रूल हम पहले बताए थे रूल काम करेगा नहीं। तब क्या करेगा कम, इसके लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 4a + 1 रूट प्लस माइनस 1, ये चूंकि 1 बाहर रहेगा बटा 2। ये सूत्र दोस्तों आप लोगों को याद पर रखना पड़ेगा। जिस समय डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो इस समय ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब 4 ये मतलब किसको, ये मतलब माने हैं 7 को, 4 गुना 7 दीजिएगा प्लस 1, इसको रूट में रखिएगा। चूंकि प्लस का सिंबल है यहाँ पर तो बाहर में 1 प्लस दे देंगे बटा 2, 7 चौक 28 1 29, तो √29 प्लस बाहर में रहेगा 1 बटा 2। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या बताना है। चौथा पॉइंट ये होगा, मान लीजिए यहाँ पर 13 दे दिए, 13 दे दिए, माइनस दे दिए, फिर 13 दे दिए। मान लीजिए इस तरह बढ़ता जाएगा, मान लीजिए इस तरह बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए 13 को 1 गुना 13 लिख सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर 12 हो गया, यानी कि जितना भी रूल पहले बताए हैं वो गलत हो जाएगा। इसका भी सूत्र होता है क्या, 4a + 1 प्लस माइनस 1 बटा 2, ये a है, बराबर क्या लिखिएगा 4 गुना ये मतलब हो गया 13 प्लस 1। चूंकि यहाँ पर माइनस वाला बात चल रहा है माइनस लिख देंगे। ये दोस्तों इतना तक रखना है रूट में बटा 2, और 1 जो है बाहर में यहाँ पर ऐसे रहता है, इसको ऐसे रखेगा 13 चौक 52 1 53 रूट इतना माइनस 1 बटा 2। ये आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो आप लोग सही रास्ते पर दोस्तों चल रहे हैं। और आप लोगों को दोस्तों एक बार और बताना दोस्तों, अगर इसमें आप लोगों को लगता है कि दूसरा नियम दिखना है, जैसे इसका मान इतना भी आ सकता है और इसका मान एक और आ सकता है, जैसे ये जैसे माइनस वाला है तो ये मान लीजिए 3 गुना 4 लिख सकते थे, 12 हो गया जो कि 13 से कम है, यानी कि इसका मान चूंकि माइनस वाला है इसका मान 3 से 4 के बीच में भी रहेगा, 3 से 4 के बीच में रहेगा। ऐसा उम्मीद है दोनों ये और ये दोनों आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारा डॉट क्लियर हो गया होगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एक बार आप लोग और देख लीजिए ध्यान से। एक होता है कि जैसे डॉट डॉट रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, तो जो संख्या रूट में मान लीजिए दिया रहेगा, जैसे √2 ऐसे रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा तो यही संख्या जाकर आंसर हो जाएगा। एक होता है क्या, जैसे रूट मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 6 प्लस √6 दिया प्लस √6 दे दिया, ऐसा रहेगा, और डॉट डॉट रहेगा इन्फिनिटिव तक रहेगा, तब जाकर इसका आंसर 2 और 3 में तोड़िएगा तो 3 बराबर हो गया, तो इसका आंसर 3 हो गया। उसके बाद जैसे रहता है मान लीजिए √6 ये है माइनस √6 दे देगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे 2 और 3 में टूट गया और छोटका लिखना है चूंकि माइनस है तो इसका आंसर 2 हो गया। ये 3 टाइप का अगर आप लोग समझ गए हैं तब आगे बढ़ते हैं और टाइप जो है उसको बताते हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइप का रहेगा जैसे √2 प्लस मान लीजिए √2 प्लस √2 है, लेकिन डॉट डॉट यहां पर नहीं रहेगा। दोस्तों यही मेन चीज है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। डॉट डॉट नहीं रहेगा तब इसका सूत्र होता है कि 2 पर पावर n माइनस 1 बाय यहां पर पावर हो जाता है 2 पर पावर n, ये सूत्र से बनता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पूछा जाता रहेगा। और मान लीजिए इसी तरह आप लोगों को बनाना है, चाहे कोई भी सवाल हो, इस टाइप पर जैसे प्लस वाला में नहीं रहेगा तब इसके लिए है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हम बार बार समझा रहे हैं
नहीं तो गलती हो जाएगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो मान लीजिए 2 का पावर 3 हो जाएगा, 8 में से गया 7, यानी 2 का पावर 7, और नीचा 2 पावर n मतलब कितना 3 बार 2 पावर 3 हो गया 8। तो दोस्तों 2 पावर 7 बटा 8 आंसर है। लेकिन इसका जैसे दोस्तों ये रहता, जैसे कैसे इसमें डॉट डॉट नहीं है तब जाकर ये सूत्र लगेगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जैसे लगेगा 2 प्लस रूट 2 और प्लस डॉट डॉट जैसे रहेगा तब कैसे होगा, जैसे 1 और 2 में लिख सकते हैं और दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, तब आप लोग आंसर 2 दे सकते हैं इसका। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें आंसर चेंज हो जाएगा, उसका आंसर और बदल जाएगा इससे भी। जैसे मान लीजिए 7 दे देंगे, 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, इस तरह बढ़ता जाएगा डॉट डॉट करके। डॉट डॉट रहेगा तब सूत्र क्या लगता है 4a प्लस 1 प्लस -1, इसका रूट रहता है और बटा में 2 रहता है। लेकिन जो हम इससे पहले बताए थे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि इसमें डॉट डॉट नहीं रहेगा दोस्तों। डॉट डॉट यानी इन्फिनिटिव का इसमें बहुत बड़ा रोल है और आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों, अगर लगता है वाकई में कि हमने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, आप लोग हमेशा जिसमें डॉट डॉट चलता रहेगा उसको ध्यान दीजिएगा और जिसमें डॉट डॉट नहीं चलेगा उसको ध्यान दीजिएगा।